हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रो फिजियोथेरेपी। आज मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाली हूँ वेरिकोज वेन्स के बारे में। आप सभी ने ये बीमारियाँ देखी होगी, बहुत कॉमन है आजकल, हर किसी के पैरों में ज़्यादातर देखने को मिल रही है बीमारी। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या है वेरिकोज वेन्स, इसके लक्षण क्या हैं, इसके स्टेजेस कितनी हैं और इसके लिए कौन सी 5 बेहतरीन एक्सरसाइजेज है जिससे आप घर बैठे ही अपने वेरिकोज वेन्स को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या नॉर्मल है और क्यों, कैसे वेरिकोज वेन्स हो रहा है। तो नॉर्मली जो हमारे पैरों की नसें होती हैं उनके बीच में ये छोटे छोटे वाल्व्स होते हैं। देखिए जैसे कि आप ये फ्लैप देख रहे हैं, इनका काम है ब्लड को ऊपर की तरफ लेके जाना। तो वेरिकोज वेन्स में क्या हो रहा है कि लंबे टाइम तक जब हम खड़े रहते हैं तो ये जो वाल्व्स हैं ये वीक पड़ जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिससे ब्लड ऊपर नहीं जा पाता और ब्लड नीचे ही रह जाता है। मींस नीचे के पोर्शन में ज़्यादा ब्लड रह जाता है और जिससे कि ब्लड इकट्ठा होने लगता है। तो जब ब्लड इकट्ठा होने लगता है तो नसें सूजने लगती हैं एंड वो नीली होते हुए दिखाई देती है। तब आपको समझ आ रहा होगा कि क्या है मेन रीज़न। ये है मेन रीज़न वेरिकोज वेन्स होने का। अब आइए ये जानते हैं कि वेरिकोज वेन्स किन लोगों में होने का ज़्यादा खतरा है। तो नंबर 1 में है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस वालों को बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स में खड़े रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जिससे कि उनके वेल्व्स में दिक्कत आ जाती है और बाद में वेरिकोज वेन्स का खतरा होता है। और सेकंड नंबर्स पे हमारे सर्जन्स, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है सर्जरी कितनी मुश्किल होती है। एक सर्जरी में, नॉर्मल सर्जरी में कम से कम 1 या 2 घंटे लग जाते हैं एंड अगर कोई सीवियर सर्जरी है तो 8-9 घंटे भी चले जाते हैं। तो लॉन्ग आवर्स तक सर्जरी करने से सर्जन्स में भी वेरिकोज वेन्स डेवलप होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। उसके बाद आते हैं आपके OT नर्सेज, जो नर्सेज सर्जरी में डॉक्टर सर्जन्स के साथ रहते हैं, जो नर्सेज सर्जन्स के साथ साथ काम करती है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स तक उन्हें भी खड़े रहना पड़ता है, जिनमें कि ईजी है वेरिकोज वेन्स डेवलप होना। फिर आते हैं हमारे टीचर्स, जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है आपके टैक्सी ड्राइवर्स। टैक्सी ड्राइवर्स को बहुत लंबा ड्राइव करना पड़ता है, जिससे कि उनके वेल्व्स में दिक्कत आ जाती है एंड लेटर ऑन इट प्रोग्रेसेस टू वेरिकोज वेन्स। फिर है हमारे शेफ्स, जो लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं कुकिंग में, और या जो भी पर्सन जो कुकिंग में है और जो बहुत लंबे आवर्स तक खड़े रहते हैं उनमें। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे वेटर्स, जो क्योंकि वेटर्स को भी बहुत समय तक खड़े रहना पड़ता है सर्विंग्स के लिए इधर उधर। तो उनमें, तो ये सारे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा चांसेस है वेरिकोज वेन्स डेवलप होना। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और किसी को वेरिकोज वेन्स डेवलप नहीं होगा, लेकिन जो मैंने बताए हैं इनमें ये सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं वेरिकोज वेन्स को डेवलप करने के लिए। अब आइए बात करते हैं लक्षणों के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला लक्षण तो है आपको आपके पैरों के पास डिसकलरेशन दिखाई देगा। मीन्स आपको हल्का हल्का नीलापन दिखाई देगा, नीली नीली नसें आपको ज़्यादा विजिबल होंगी। आपके पैरों में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी और एक भारीपन देखने को मिलेगा अपने पैरों में। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैर बहुत भारीपन जैसा फील हो रहा है और आपको दर्द हो रहा है। कभी कभी आपको खुजली भी हो सकती है इन वेन्स के साइड में, और एक डल थ्रॉबिंग पेन फील होगा आपको। तो ये मेन इसके लक्षण हैं, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन फील होना, मसल में क्रैम्प जैसा लगना, स्वेलिंग और एकिंग और हैवीनेस, ये सारे इसके कॉमन लक्षण हैं। और लेकिन सबसे कॉमन जो लक्षण जो मैंने इसका बताया कि आपको आपके लेग्स में डिसकलरेशन दिखाई देगी, नीले नीले वेन्स दिखाई देंगे। अब आइए बात करते हैं कि वेरिकोज वेन्स की स्टेजेस क्या है। इसकी भी एक स्टेज, हर बीमारी का अपना स्टेज है, तो इसकी भी स्टेजेस है। तो सबसे पहले नॉर्मल वेन्स होंगे, नॉर्मल जो कि हमारी बॉडी में है। उसके बाद पहली स्टेज में आपको स्पाइडर वेन्स दिखाई देंगे और रेटिकुलर वेन्स। स्टेज 2 में आपको आपके वेरिकोज वेन्स थोड़े और ज़्यादा मोटे दिखेंगे और उसमें नोड्स बन जाएंगे। स्टेज 3 में और ज़्यादा वेन्स मोटे मोटे हो जाएंगे और एडीमा मीन्स सूजन आने लगेगी। स्टेज 4 में एक्जीमा या फिर अल्सर होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके पैरों में। और अगर आपने इसका टाइमली इलाज नहीं कराया तो जो ये वेन्स हैं ज़्यादा ब्लड भर जाने के कारण कभी कभी ये बर्स्ट हो जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। अब आइए बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, जो कि आपके वेरिकोज वेन्स को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है एंकल टो पंप्स। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने एंकल जॉइंट को ऊपर और नीचे इस पोजीशन में मूव करना है। देखिए इस तरह से, और कम से कम आप इसको 30 बार कीजिए शुरुआत में। और जैसे जैसे आपकी बॉडी मतलब अडेप्ट हो जाएगी इस एक्सरसाइज के लिए, तो आप और भी कर सकते हैं।
तो कम से कम इस तरह से आप 30 या 40 बार इस मूवमेंट को कीजिए। स्टॉप। अब है हमारी दूसरी एक्सरसाइज, जिसमें आपको आपके पैरों की मसल की थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करनी है। तो हम कैसे करेंगे? एक पैर को ऊपर उठाइए एंड अपने एंकल को अपनी तरफ मोड़िए एंड इस पोजीशन को आपको रोक के रखना है कम से कम 10 या 15 सेकंड के लिए। 10-15 सेकंड तक के लिए रोक के रखिए एंड वापस से नीचे लेके आइए। अगेन दूसरे पैर को भी सेम करेंगे। 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है वेरिकोज वेन्स के लिए। अब ये है हमारी थर्ड एक्सरसाइज। इसमें आपको अपने पैरों को दीवार के अगेंस्ट रखना है एंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। कंप्लीट अच्छे से मूव कीजिए। 20 बार क्लॉकवाइज एंड 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से भी आपकी वेरिकोज वेन्स में आपको काफ़ी अच्छा निजात मिलता है एंड आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है। रिलैक्स। अब ये है नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है? आपको अपने पैर के पास एक तकिया रखना है एंड पैरों से तकिए को आपको धक्का देना है। देखिए इस तरह से। अगेन कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे भी आपको आपकी अच्छी एक्सरसाइज मिलती है पैरों को, और पैरों की मसल को स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये एक्सरसाइज आप कम से कम 5 बार कीजिए एंड 10 से 15 सेकंड तक के लिए बीच में रोक के रखिए। रिलैक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? आपको खड़े रहना है एंड सिर्फ अपने पंजों की मदद से ऊपर उठना है। 1 2 3 4 5। शुरुआत में आप इसको कंटिन्यूस कर सकते हैं एंड उसके बाद अगर आपको और इसमें वो चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप इसे ऊपर थोड़ी देर के लिए होल्ड करके भी रख सकते हैं एंड देन रिलैक्स। देन अगेन ऊपर कीजिए, थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखिए, देन रिलैक्स। इससे भी एक प्रेशर जनरेट होता है जिससे कि आपकी पैरों को स्ट्रेंथ मिलती है। रिलैक्स। तो ये थी एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो वेरिकोज वेन्स के ऊपर। तो आपको पता चल गया होगा क्या है वेरिकोज वेन्स, इसके क्या लक्षण हैं, किन में ज़्यादा होने का खतरा है एंड इसके लिए ये जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को भी घर में स्टार्टिंग से अगर आप करेंगे तो आपको आपके वेरिकोज वेन्स में काफ़ी अच्छा फ़ायदा पहुँचेगा। एंड कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब मोशन प्रो फिजियोथेरेपी एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और कोई भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, प्लीज़ डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। मैं आपके कमेंट्स के डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।